राम राम सारे भैया ने। तो किसानों के जो मुद्दे चले हुए हैं, जो मांग है उनकी, एमएसपी, बिजली का बिल माफ करना, दूसरा 10,000 रुपये पेंशन देना, और भी सारे मुद्दे हैं। एक बात बताओ, आज के टाइम चलो ठीक है, कोई बात नहीं, उनके जो मांगे हैं वो पूरी कर दी जाए। आज के टाइम 18 रुपये किलो इंटरनेशनल मार्केट में गेहूं का दाम है। अब आटा हमें मिल जाएगा, 25 भी मिल जाएगा, 30 भी मिल जाएगा। कल को एमएसपी लागू होने के बाद कितने रुपए होगा ये? 200-250 रुपए किलो। ठीक है। जो पन्नी चुग रहा है, रोड पे बैठा हुआ है ठेली लगा के, वो 300 रुपए किलो आटा ले लेगा? वो आटा ले लेगा क्या? नहीं लेगा ना। वो क्या करेगा? भूखा मरेगा। दूसरा, 10,000 पेंशन। भाई साहब, 10,000 पेंशन, आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी जमीन है, फिर भी आपको पेंशन चाहिए। जिसके पास जमीन नहीं है, जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास कोई आमदनी का, इनकम का सोर्स ही नहीं है, वो कहां जाएगा? वो कहां हड़ताल करेगा? वो किसको बोलेगा? 300 रुपए किलो कहां से आटा ले लेगा वो? जब गवर्नमेंट का बजट ही नहीं है, हम जो गवर्नमेंट को हम टैक्स देते हैं उससे जो भी, जैसे हमें राशन मिलना हो गया, जो राशन मिलता है, या क्या कहते हैं, जो सड़कें बनती हैं, जो भी मुफ्त की सेवाएं, मेडिकल या स्कूल से रिलेटेड हर एक चीज की जो सुविधाएं होती हैं, वो गवर्नमेंट कैसे देती है? वो गवर्नमेंट इसलिए इस तरीके से दे पाती है ताकि हम उसे टैक्स दें और वो हमारे ऊपर वो पैसा खर्च करे। वो टैक्स किससे वसूल किया जाता है? वो टैक्स उससे वसूल किया जाता है जिसके पास पैसा होता है, जिसके पास आमदनी ज्यादा होती है, वो अपना टैक्स देता है। वो गरीब आदमी टैक्स नहीं देते हैं। गरीब आदमी टैक्स उतना नहीं देते हैं, लेकिन देते होंगे जो माचिस खरीद रहे हैं, मोबाइल खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, या जो भी उनकी जो जरूरत की चीजें हैं, 1 रुपए की माचिस से लेके हाथी तक जो खरीद रहे हैं, वो भी कुछ ना कुछ टैक्स दे रहे हैं। उसी टैक्स के पैसे से गवर्नमेंट जो गरीब आदमी है उनको सुविधाएं प्रोवाइड कराती है। अगर आपके एमएसपी लागू कर दी तो वो कहां जाएंगे? दूसरा, आपको पेंशन दे दी तो जो गरीब लोग हैं वो कहां जाएंगे? आपकी बिजली माफी कर दी तो गरीब कहां जाएंगे? वो कहां जाएंगे? फिर इससे अच्छा ये है ना कि जो जमीनें हैं वो जो गरीब आदमी है उनको दान करो। वो चलाएंगे ना, वो करेंगे ये चीजें जो तुम कर रहे हो। तुम्हें पता है कि भाई साहब, मेरे पास 80 बीघे जमीन है, ठीक है। जिसके पास जितनी क्वांटिटी में जमीन होती है वो उतना बड़ा सक्सेस किसान होता है। अब जो हरियाणा में है, हरियाणा में किसी के पास 5 बीघे है, किसी के पास 2 बीघे है, किसी के पास 4 बीघे है। वो लोग बाग उन जमीनों को ठेके पे दे के या ऐसे ही छोड़ के, उनके पास खाद बीज के पैसे भी नहीं होते हैं, वो यहां आके मजदूरी करते हैं। जो लॉकडाउन में जिन्होंने जो फाइनेंस पे जो चीजें ली थी या कुछ भी नुकसान हुआ था, क्या गवर्नमेंट ने उनकी किस्तें भरी थी? किस्तें भरी थी क्या? जिनके पास खाने के लिए जो घर के ऊपर लोन उठा रखा है किसी ने, या कल को मेरा रोड पे जाके कोई भी एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी कहूं हो गया, तो मैं हड़ताल कर दूंगा कि हाँ भाई गवर्नमेंट मेरे को पैसा दे। किसको दिया है पैसा? किसको दिया है पैसा भाई? या मुर्गी फार्म जो होता है उसमें कोई बीमारी आ जाती है, करोड़ों के जो ब्याज पे पैसे उठा के लोग बाग मुर्गी फार्म करते हैं, उनका नुकसान सरकार देती है। वो भी तो कृषि उसमें ही आता है ना, डिपार्टमेंट में। तो उनका कौन देगा? भाई साहब, जो ये एमएसपी का जो मुद्दा उठा हुआ है, एक बार जो आम आदमी है ना उसको सोचो, उसको समझ में डालो, है क्या चीज ये? जो आज हमें चीज 25 रुपए किलो मिल रही है ना, वही चीज हमें जाके 300 रुपए किलो मिलेगी। कहां से लोग खाएंगे? कहां से लोग पिएंगे? कहां से लोग अपना घर चलाएंगे? भूखे मर जाएंगे। फिर अन्नदाता बोलेगा कि मैं अन्नदाता हूं। अन्नदाता फ्री में नहीं देता किसी को, ठीक है। ऐसे वो अन्नदाता है तो कोई किसी ना किसी का व्यवसाय कर रहा होगा। जो कपड़ा बना रहा है वो कपड़ा दाता होगा, फिर उसके कपड़े उतार दो, नंगे घूमो रोडों पे। ऐसे नहीं होता ना भाई। ऐसे हड़ताल होगी तो फिर आज किसान आंदोलन हो रहा है, कल को कोई और उठेगा, वो आंदोलन होगा। फिर इस देश में क्या होगा? सिर्फ आंदोलन ही चलेंगे। फिर ऐसा करो ना कि एक राजा शासन कर दो इस देश पे, जिसमें ताकत है, जिसमें दम है, लड़ो मरो, एक राजा बना दो।
ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे नहीं होता। अगर ये चीजें इतनी अच्छी होती तो ये स्टार्टिंग से जो तुम आज रट्टा लगा रहे हो, गवर्नमेंट अच्छी, कांग्रेस अच्छी है या और कोई पार्टी अच्छी है, पंजाब में आम आदमी पार्टी है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी है और स्टेटों में भी अलग अलग पार्टियां हैं, वो भी तो कर सकती है ना, वो स्टेट लेवल पे तो कर सकती हैं, वो क्यों नहीं कर रही? उन्हें पता है ना क्योंकि खत्म हो जाएगी, उनकी खत्म हो जाएगी। जो ये हम टैक्स देते हैं इसी से जो देश के जो काम होते हैं वही चलते हैं, जैसे मेडिकल फैसिलिटी होगी या किसी और जो चीजों की योजनाएं हैं, स्कूल का काम हो गया या और बहुत सी सारी चीजें हैं, वो टैक्स से चलती हैं, ठीक है, अन्नदाता से नहीं चलती हैं वो। अब मैं ये बोल दूं या कोई भी उठ के ये बोल दे कि हाँ भाई कोई बिस्लेरी की बोतल बनाता है, वो पानी का दाता हो गया, अगर वो बिस्लेरी की बोतल नहीं बनाएगा तो पानी ही नहीं मिलेगा। ऐसे आंदोलन नहीं होता है, सोचो समझो, ऐसे भेड़ चाल में मत चलो, ठीक है भाई। सबके पास बुद्धि है, सब पढ़े लिखे हैं, ठीक है, सोच के विचार के फैसला करो।